अनुलोम विलोम से 72,72,10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी की शोधन से यह सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, आंखें बंद। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। हम अष्टांग योग महर्षि पतंजलि को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह्य मह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानी नियमा। अनुलोम विलोम करते रहो, आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा। आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए। सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन। दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को अति सूक्ष्म करो। हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए।
हर सांस में अपने इष्ट का ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ये पति पत्नी, ये पुत्र पुत्री, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये व्यापार, ये पद प्रतिष्ठा तूने ही दिया प्रभु। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना रहे प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति पाठ करेंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहाँ हमने योगाभ्यास किया और मैं छबिराम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी, डमरू स्वर्णकार जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सबको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहाँ विराम देते हैं और ये मंच पुनः संचालक को सौंपते हैं, गौरव जी को। ओम। सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानीय प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे, वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और आगे के इस कार्यक्रम के संचालन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आयोजन समिति से भी हम निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर आगे की कार्रवाई के लिए मंच सज्जा की तैयारी आप प्रारंभ करें। ये बहुत ही सुंदर अवसर है आज जब योग दिवस के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर जशपुर के इस विशाल प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं और अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शलभासन अभ्याసం చేద్దాం। మకరాసనం से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ रखें। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के गड्ढानी नेलपై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, రెండు మాపలను నేలను ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास बदलतू सामान्य स्थिति पर రండి। మళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెడపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए।
कमर को ऊपर उठाइए श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి ब्रिज के समान आकृति बनाइए ब्रिज आकरणला शरीरानी చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए నెమ్మదిగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి मल्ली विश्रामम చేయండి पैरों को आगे फैलाइए और विश्राम कीजिए अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం दोनों पैरों को मिलाइए రెండు కాళ్ళు కలపండి हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे हथेलियां जमीन पर रखे చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి అర చేతులు నేలపై ఉంచండి श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए 45 डिग्री तक लेके आइए श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए साधारण श्वास तो ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి విశ్రాంతి చేయండి अब हम हरदलासन का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को मिलाइए हाथों को शरीर के पास लेके आइए రెండు కాళ్ళు కలపండి చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకురండి श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास మా కాళ్ళు నేరంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए साधारण श्वास तो ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास यहीं से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాళ్ళను ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए రెండు చేతులతో కాళ్ళను పట్టుకోండి और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और टोड़ी को घुटने से लगाइए श्वास వదులుతూ తలాన్ని మోకాలు టచ్ చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए इस స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి మెల్లగా सामान्य स्थिति को रंडी धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన ఆసన్ శవాసనాన్ని చేద్దాం पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి आंखें बंद रखे నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి మెల్లగా వదలండి प्रत्येक शरीर का अंग को देखने का प्रयास सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో
కూర్చోండి किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, కాళ్ళు మూసుకోండి, శరీరం నిరంగా పెట్టండి। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने पर स्थापित करें। చెయ్యితో జ్ఞాన ముద్రం చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकతో ఊపిరి బయటికి వదలండి। पहला चक्र 20 आवर्ती के करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి।